जब जब भी आपके खतीब व इमाम नकीब आज़म हिंदुस्तान दबिस्तान अखलास व अखलाक के शगुफ्ता गुलाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ़ रौनक साहबुल्ला ने मस्जिद के मिंबर से मीनार के लिए मांगा, आपने दिया ना। आपने इन पर एहसान किया, ना मस्जिद कमेटी पर, ना मस्जिद के मीनार पर। अल्लाह फरमाता है मंजा बिलहसनत फलहू अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है हम उसे 10 देते हैं। कितना देते हैं? जोर से बोलो ना भाई। 10 देते हैं। मान लीजिए नूरुल मुखिया साहब अगर मुझको 1000 रुपया देंगे तो आप समझ लीजिए अल्लाह उनको कितना देगा। आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आए और मुझसे मिले। अब आप सुनिए, हजरत अली का नाम आपने सुना है? अरे बोलो ना भाई। हूँ हाँ। इमाम हुसैन के कौन है? वालिद साहब है। हजरत फातिमा कौन है? अम्मी जान है। अब 2 लफ्ज में बस इमाम हुसैन का तारुफ सुन लो कि हुसैन उस बाप का बेटा है जो पैदा हुआ अल्लाह के घर में। जोर से बोलो, जोर से बोलो। याद रखना, जो काबे से बाहर पैदा हो उसे वली कहते हैं। जो काबे से बाहर पैदा हो उसे वली कहते हैं, और जो काबे के अंदर पैदा हो उसे हजरत अली कहते हैं। अब हुसैन उस बाप का बेटा है जो पैदा हुआ अल्लाह के घर में, और हुसैन उस माँ का बेटा है जो पैदा हुई रसूलुल्लाह के घर में। अब एक बात सुन लो, मांगा मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब ने कि मीनार अब मस्जिद के नाम पर दे दो 1000, दे दो 2000, दे दो 5000। अब रिजल्ट सुनिए। हजरत अली घर आए, हजरत फातिमा बैठी है, अर्ज करती है शौहरे नामदार अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, एक अनार ला दीजिए। अली ने कहा लाता हूं। घर से निकले अनार की तलाश में, पहुंचे एक जगह, देखा अनार नहीं है। फिर आगे बढ़े, देखा अनार नहीं है। फिर आगे बढ़े, देखा अनार नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक जगह नजर पड़ी, देखा एक ही अनार है। आपने अनार खरीदा, लिया, लेके वापिस चले। कुछ दूर चले थे कि एक फकीर मिल गया। कहा अली अनार मुझे दे दो, मुझे अनार खाने की ख्वाहिश है। हाथ धरिए, आप बताइए आपकी मैडम जिसको आप कहते हैं बेगम, वो अगर कहती अजी एक जो अनार ला दो ना जी, बहुत ख्वाहिश है जी, आप निकलते और पहुंचते बिशनपुर, अनार नहीं मिलता। जाते पचम्बा, अनार नहीं मिलता। जाते कुहाड़, अनार नहीं मिलता। जाते जमुआ, अनार मिलता, एक ही अनार मिलता। लेके वापिस आते, रास्ते में कोई फकीर कहता जनाब अनार खाने की ख्वाहिश है, अनार मुझको दे दो। आप क्या करते? अनार खोजने में जितनी तकलीफ आपको हुई थी ना, सब उसी फकीर पर उतारते।
कि एक तो बेगम की ख्वाहिश एक ही अनार, मगर देखो वो अली थे, अली जिनके बारे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, वहां कहा अली अनार मुझे दे दो। अब अली के कान में कुरान की आयत गूंजी, व अम्मा साइला फला तनहर, कि अगर कोई साइल सवाल कर दे तो झिड़को नहीं। अली ने अनार दिया, फकीर को दे दिया। सोचे घर पहुंचेंगे, फातिमा पूछेगी अली अनार लाए, मैं कह दूंगा फातिमा बड़ी तलाश के बाद एक अनार मिला था, फकीर ने मांगा, मैंने दे दिया। सोचते सोचते घर पहुंचे। हजरते फातिमा ने नहीं कहा अली अनार कहाँ है, अली अनार लाए या नहीं लाए। अली ने कहा फातिमा अनार नहीं मांगोगी, अनार की ख्वाहिश नहीं है। फातिमा अर्ज करती है अली अनार फकीर खा रहा था, ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही थी। अब उन बेवकूफों से पूछो, जहां अली से फकीर ने अनार मांगा था, वहां अली थे, फकीर था, रसूलुल्लाह की बेटी मौजूद नहीं थी। अब फैसला करो, जब रसूलुल्लाह की बेटी के इल्म का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह के इल्म का क्या हाल। आई गई बात खत्म। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अली ने कहा कौन? कहा मैं सलमान। बोला, देखा दस्तरखान से छुपा हुआ कोई सामान है। अली ने कहा ये क्या है? काली फातिमा को अनार खाने की ख्वाहिश थी ना, आप फकीर ने मांगा, आपने दे दिया। अल्लाह ने जन्नत से जिब्राइल के जरिए फातिमा के लिए अनार भेजा है। और अल्लाह का इरशाद मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, आपने एक अनार दिया था, अल्लाह ने जन्नत से 10-10 अनार भेजा। लिहाजा जिसने मस्जिद के लिए दिया। अब एक बात आप सुन लीजिए, 1.5 से 2 मिनट भाषण की इजाजत है ना। एक बात आप सुन लीजिए, एक बात, अल्लाह के राह में देने से घटता नहीं है। बोलो भाई घटता है? अरे नहीं दे रहे, कम से कम बोलो तो कि हाँ नहीं घटता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग की शहादत होने वाली है। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, करबला दूर है। क्या जोश रहता है। देखिए पीर साहब आ गए, आइए सही है साहब, माशाल्लाह मरहबा। क्या नारा लगता है मुहर्रम में? करबला दूर है, जोर से बोलो ना। पी पाके हंसो मत, हंसो मत, शर्म करो, एहसास करो। जो हुसैन शराब के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, आज तुम हुसैनी कहलाते हो। शराब पीकर अखाड़े में जाते हो, तुमको गैरत से मर जाना चाहिए। याद रखना, जो हुसैन
में मीटिंग होती है, मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, संभाला जाए, संभाला जाए। कल तक जो कौम दूसरों को संभालती थी, आज उस कौम को संभालने की बात हो रही है। कौन है जिम्मेदार? तुम अखाड़ा निकालते हो, शर्म नहीं आती? रास्ते में किसी की कुर्सी रखी है, तुम तोड़ रहे हो लाठी से, यही तुम्हारा मजहब है? किसी की दुकान के आगे बल्ब जल रहा है, तुम लाठी से तोड़ रहे हो, यही तुम्हारा दीन है, यही तुम्हारा मजहब है? किसी ने इस्लाम को, मजहब इस्लाम को बदनाम किया, तुम्हें फैसला करना होगा और जिम्मेदार को यह नतीजा निकालना होगा कि कोई भी शराब, ताड़ी, मारी पीकर मुहर्रम के जुलूस में शिरकत नहीं कर सकता। ये आपको डिसाइड करना होगा। दूसरे लोग उंगली उठा रहे हैं, नारे लगाते हो, कोई हक नहीं है। जो मस्जिद नहीं जा सकता वो भी बूढ़ा बोलता है करबला दूर है, जाना जरूर है। अरे बुढ़वा, मस्जिद जाने में शर्म आती है रे? हैं? करबला जाएगा। करबला जाने से पहले जवान बेटे को कुर्बान करने का जज्बा पैदा, भूखा रहना होगा, प्यासा रहना होगा, नई पहचान दो, नया रंग दो। ऐसा मुसलमान बनो, ऐसा मुसलमान बनो कि दुनिया देख कर कहे कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा। अगर तुम जुलूस निकाल रहे हो, सुनो, जुलूस निकाल रहे हो, चाहे रबीउल अव्वल का हो, चाहे मुहर्रम का हो, अगर कोई एम्बुलेंस गाड़ी जा रही है, ठहर जाओ, रास्ता दे दो। जुलूस वाले से कहो ठहर, जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। ये मैसेज दो, तब दुनिया कहेगी कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, मुसलमान जैसी कोई कौम पूरी दुनिया। तुमको सोच बदलनी होगी, फिक्र बदलनी होगी। कितने लोग हैं जो एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं? नहीं मिलेंगे। लिहाजा कोशिश करो, रख दो बाबू, हाँ रख दो। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब कोशिश कीजिए जब जब जलसा हो इसी तरह हाफ पैंट वालों से चाय मंगाया, ये एकदम जरूरी है। ठीक है, हाँ, मिजाज बदलो, जहन बदलो। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है आपको पता है? एक शख्स ने बताया कि दिल्ली में गुरुद्वारा है, एक मुसलमान घूमने के लिए गया था, महंगा जूता पहनकर। किस नजरिए से लोग आपको देखते हैं, वो सोच रहा था कि जूता कहाँ खोले। तो एक साहब आए, कहता लगता है मुसलमान हो। कहाँ? क्या ये गुरुद्वारा है, जहाँ चाहो जूता रख दो, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, कितने शर्म की बात है। किसी ने इस मंजिल पे पहुंचाया। बहुत नारा लगाते हो, बहुत तकरीरें होती है, मगर आप अमल करो, इंसान बनो, अखलाकमंद बनो। हुसैन के नाम पर खिचड़े बांटे जा रहे हैं, शरबत पिलाए जा रहे हैं, और बूढ़े बाप को दवा के लिए पैसा देने की बेटे को तौफीक नहीं होती। माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ 72 डेग नहीं, 72,000 डेग हुसैन के नाम पर बांट दो। जब तक तुमसे तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, ये लोग राजी नहीं रहेंगे, खुदा की कसम आका हुसैन तुमसे राजी नहीं हो। कोशिश करो, इनकलाब पैदा होगा, इनकलाब पैदा होगा। बस एक आखिरी बात सुनो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? मुलाकात करने की ख्वाहिश।
कोई भी नहीं बोलेगा भाई, बस चले तो सब टाइम ले लेगा। अगर मुलाकात हो जाए और कहे मैं मलकुल मौत हूँ, कहेगा हुजूर कुछ टाइम बढ़ा सकते हैं। मगर सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या लिखा है। एक शख्स को देखा, आपने फरमाया कि ये कौन है? अल्लाह के पैगंबर। हजरत इस्राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के पैगंबर ये कौन है? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। कहा ये 6 महीने तक जिंदा रहेगा। के महीने तक रहेगा? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो, के महीने तक? मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मीनार में या मस्जिद में आपने जो पैसा दिया है ये कभी जाए नहीं होगा। नहीं, मैं तो पानी पिला रहा हूँ दूसरे को, जाए नहीं होगा। का 6 महीना जिंदा रहेगा, आई गई बात खत्म, वो चला। घर पहुंचा तो किसी ने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये सोचा 6 महीना जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे रख के? जितना था जो था का ले अल्लाह के नाम पर दे दिया। 6 साल के बाद, कई साल के बाद? जोर से बोलो, कई साल बाद? 6 साल के बाद ये जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा तू? हाँ जी, अल्लाह के पैगंबर में 6 महीने वाला। कहा कितने दिन हो गए? कहा 6 साल। कहा टाइम था 6 महीना, ये 5 साल 6 महीना तुम्हारा बड़ा। बुलाया मलकुल मौत को। कहा पहचानते हो? कहा अल्लाह के पैगंबर 6 महीने वाला। कहा 6 साल कैसे हुआ? सुनो, मस्जिद के मीनार के नाम पर चंदा देने वालों, मौलाना अब्दुल रऊफ की आवाज पर 1000, 2000, 10,000 देने वालों, सुनो। कहा 6 साल कैसे हुआ? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैंने कहा था ये 6 महीना जिंदा रहेगा, घर गया, किसी साहिल ने सवाल किया अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, इसके पास जो कुछ था सब दे दिया। उस फकीर ने हाथ उठाई, दुआ की, मौला मैंने तेरे नाम पर तेरी रजा के लिए इससे मांगा था, इसके पास जो था इसने दे दिया, इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। मलकुल मौत फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अब ये दुनिया में 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। इसलिए आप देते हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब दुआ करते हैं ना, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तरक्की दे। इसलिए जब भी मस्जिद, मदरसा, गरीब बच्चियों की शादी, दीनी काम के लिए मांगा जाए तो बगैर सोचे समझे आप दीजिए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अल्लाह ताला आज के इस पाक मुकद्दस मजलिस को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।